नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग गोधुली पद्य खंड का 12वां चैप्टर यानी आखिरी चैप्टर तक आ गए हम लोग। इससे पहले 11 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, कवि परिचय के साथ हम लोग टोटल खत्म कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ये भी आपका जो 12वां चैप्टर है 2 पार्ट में होगा। आज की सेशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कवि परिचय करेंगे, उसके बाद जो भी आपका चैप्टर का जो भी कविता है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वर्ड बाय वर्ड क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ है, क्या गहराइयों में छिपी क्या अर्थ है और शाब्दिक अर्थ क्या है, दोनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप हमेशा पिछले वीडियो में करते आ रहे हैं, 2 पार्ट में हर एक चैप्टर को बांटते हैं। पहले में हम लोग कवि परिचय और आपका जो भी आपका चैप्टर्स है उस पे बात करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे, फिर अगला जो वीडियो होता है हमारा उसमें हम लोग करते हैं आपका टोटल क्वेश्चन आंसर। तो उसी तरह आज का जो हमारा सेशन होने वाला है पूरा हमारा कवि परिचय और पूरा एक्सप्लेनेशन का होने वाला है, ठीक है। उससे पहले जो बच्चे पुराने हैं वो जानते ही होंगे, रोशनी पब्लिकेशन जो कि विगत 17 से ज्यादा सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रही है, आपके लिए रोशनी पब्लिकेशन लेके आई है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 9, 10th, 11th, 12th की बुक, जिसमें आपको मिलता है ना सिर्फ आपके बीटीवीसी बुक का पूरा चैप्टर, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर, उस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, यानी ऑल इन वन बुक आपके सामने है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो पूरा कैप्टन गोधुली पे बेस्ड है। कैप्टन गोधुली में आपको इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मिल जाएगा, जिसको हम लोग और डिटेल में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड को तोड़ते हैं और इससे आपका क्या होता है, एक कंप्लीट तैयारी होती है, जिससे आप 2026 में जब एग्जाम देने बैठेंगे, 2026 के फरवरी कपकपाती ठंड में जब आप एग्जाम देने बैठेंगे और उस समय आपका पेन बिल्कुल सर्राटे से चलेगा, शरीर में गर्मी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन चैप्टर की ओर। सबसे पहले कवि परिचय करेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखी हुई ये पूरी कविता मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखी गई है। रेनर मारिया रिल्के की ये तस्वीर, और सबसे पहले इनके जन्म और शिक्षा की बात करेंगे। जिस तरह हम लोग हर एक वीडियो में लेखक परिचय को पार्ट बाय पार्ट बांटते हैं, उसी तरह हम लोग आज का भी ये वीडियो जो है इसको भी पार्ट बाय पार्ट बांटेंगे, इसको भी पार्ट बाय पार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जन्म और शिक्षा के बारे में बात करेंगे। जन्म और शिक्षा की बात करें तो बेसिकली 4 दिसंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था प्राग ऑस्ट्रिया में। उस समय क्या था, ऑस्ट्रिया था। जब आप लोग पढ़ते होंगे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस समय ऑस्ट्रिया का जिक्र आता होगा, जो कि अब क्या है, चेक गणराज्य का क्या हिस्सा है। कहाँ है, प्राग अब चेक गणराज्य का हिस्सा है, वहां इनका जन्म हुआ था। पिता जोसेफ रिल्के, जैसे कि रेनर मारिया रिल्के, रिल्के यानी इनका सरनेम हो गया, रेनर मारिया इनका नाम हुआ, और पिताजी का नाम जोसेफ रिल्के, माता का नाम सोफिया रिल्के। तो माता पिता और साथ ही साथ मृत्यु 29 दिसंबर 1926 को, यानी लगभग 50 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। 4 दिसंबर को जन्म, 29 दिसंबर को इनकी मृत्यु, 1926 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। शिक्षा की बात करें तो प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की बात करें इनकी शिक्षा की, तो बहुत सारी कठिनाई आई इनके शिक्षा ग्रहण करने में, इनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी कठिनाई आई। उन कठिनाइयों के बावजूद इन्होंने प्राग और म्यूनिख यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा दीक्षा, अपनी उच्च शिक्षा कंप्लीट की। कठिनाई के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त की। साहित्य, कला और फिल्म के भी क्षेत्र में इनकी बहुत अभिरुचि थी, बहुत योगदान है। प्रारंभ से ही साहित्य, कला और संगीत और सिनेमा में इनकी रुचि रही है। किसमें किसमें, साहित्य में रही है, कला में रही है, संगीत में रही है और सिनेमा में, यानी एक पूरा पैकेट थे रेनर मारिया रिल्के। आई होप आपको इनका एक प्रारंभिक परिचय, इनका एक नॉर्मल सा परिचय, जो लगभग सभी में, अगर कोई भी कविता आप पढ़ रहे हैं उनके कवि के बारे में आपको इतना पढ़ना ही चाहिए, और ये इस कविता के कवि जो है रेनर मारिया रिल्के, उनके बारे में है। आगे अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इनकी साहित्यिक रचनाओं की, और कौन कौन सी बुक है जिनकी रचनाएं इन्होंने की। क्या है, 3 आपके काव्य खंड में है और दो आपके गद्य खंड में है। 2 कहानी संग्रह, एक कहानी संग्रह और एक उपन्यास। क्या है, गद्य रचनाओं की बात करें तो नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरेट्स ब्रिज इनका उपन्यास है, और टेल्स ऑफ अलमाइटी ये इनका कहानी संग्रह, 2 इनकी गद्य रचना है। अब पद्य में क्या है, लाइफ ऑफ सॉन्ग्स, लुरिडस सैक्रिफाइस, क्या है, लुरिडस सैक्रिफाइस और एडवेंट
ये इनकी पद रचना यानी कविता वाली रचना है। इनको आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि लॉरेंस रेनर मारिया रिल्के अंतिम कवि हैं आपके। 5 ही है, तो यहां से कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक आपको उठा के दे दिया जाएगा कि प्रस्तुत किसकी रचना है, ये गद्य खंड या ये पद्य खंड या ये उपन्यास किसकी रचना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक विशेषताएं हर कवि में हम लोग देखते हैं। यूरोपीय आधुनिक कविता को नई दिशा देने वाले कवि हैं रेनर मारिया रिल्के। गीतात्मक शैली, रहस्यवाद और संवेदनात्मक गहराई इनकी कविताओं में नजर आती है। आगे बात करें, गहन अस्तित्वता और आध्यात्मिकता का समावेश है। उनके काव्य में व्यक्ति और परम सत्य के बीच निर्भरता का भाव होता है, यानी ये व्यक्ति को और परम सत्य यानी ईश्वर को एक दूसरे पे निर्भर मानते हैं। इनके यह जो भाव है इनकी कविताओं में दिखता है। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं था। आगे इनके 2 रचनाएं थी, 2 गद्य में, 3 पद्य में। इनका नॉर्मल साधारण जीवन परिचय है। अब हम लोग जानेंगे इस कविता के बारे में। यहां से अब हम लोग की अपनी कविता जो है मेरे बिना तुम प्रभु, जो इनके द्वारा लिखी गई है रेनर मारिया रिल्के के द्वारा, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यह जो कवि है यह आपने देखा ही ऑस्ट्रिया में जन्मे हैं। तो यह जो है कविता हमारी जर्मन भाषा में है। किस भाषा में? मूल रूप से जर्मन भाषा में है। इसका अनुवाद किया गया है, जिसके अनुवादक है यानी अनुवाद करने वाला, हिंदी में अनुवाद करने वाले धर्मवीर भारती हैं, जो कि हिंदी में रूपांतरण किए थे। कहां से लिया गया है? देशांतर, विश्व कविता का भाषांतरित संग्रह है। देशांतर एक बुक है जो कि पूरे दुनिया की कविता का भाषा बदल के हिंदी में करके वो जो कविता का एक संग्रह है वहीं से ये लिया गया है रेनर मारिया रिल्के का, कि ये जो कविता है वो देशांतर में थी, जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई थी। वहां से ये हमारे बुक पे आई है। विषय वस्तु क्या है? प्रभु और भक्त की पारस्परिकता, यानी भक्त और भगवान एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इस कविता के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। भगवान भी भक्त पर निर्भर हैं, इस भाव को दिखाने का प्रयास किया गया है। प्रेम, पवित्रता और आध्यात्मिक एकांकीपन की अनुभूति इसमें इस कविता में आपको देखने को मिलेगी। शैली कौन सी है? रहस्यवाद और ओतप्रोत, भाव प्रवण और सहज भाषा की शैली इसमें अपनाई गई है। आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छी कविता है। जब हम लोग कविता पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन वर्ड समझेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां से भगत के वश में है भगवान। जय हो कृष्णा जी। अब क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। हेडिंग से ही समझ में आता है कि इसमें तो शुरू होते ही कटाक्ष होगा प्रभु पे। क्या है? शुरू होते ही कटाक्ष होगा। क्या कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, क्या कहते हैं? ये जो कॉमा है ना बहुत ही गहराई लाता है आप कविता में, कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, सुन रहे हैं ना? हाँ भक्त बोलो, कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, जब हम नहीं रहेंगे, जब हम नहीं बचेंगे प्रभु, सुन रहे हैं ना? हाँ बोलो भक्त, तब तुम क्या करोगे? एकदम हल्का से, कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा। एक भक्त भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु हम नहीं रहेंगे। मान लीजिए कभी कभी होता है ना, किन्हीं से आप बहुत प्रेम करते हैं, कभी कभी वो आपसे पूछती हैं कि एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारे लाइफ में ना हो तो क्या करोगे तुम? वहां फंस जाते हैं। लेकिन यहां भी भगवान फंसे हैं कि क्या कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, हाँ बोलो, तब तुम क्या करोगे? तब भगवान बताइए आप क्या कीजिएगा? अब आप लिखते हैं कि जब मैं कौन, तुम्हारा जलपात्र, तुम्हारा जलपात्र। कभी क्या कहते हैं खुद को? जलपात्र कहते हैं। जलपात्र मतलब, जलपात्र आप समझ लीजिए, जलपात्र एक मनुष्य है, उसमें क्या रहता है? जल रहता है। वह जो जलपात्र है, तुम्हारा जलपात्र, जो इस मनुष्य के अंदर जो जल है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो सत्य है, मैं कौन? तुम्हारा जलपात्र। मनुष्य कौन है? मनुष्य को यहाँ जलपात्र कहा गया है और उसके अंदर के जल को ईश्वर कहा गया है। मनुष्य, क्वेश्चन आएगा आपका आगे कि कवि ने खुद को जलपात्र और क्या मदिरा क्यों कहा है? कि
क्यों? क्योंकि वो खुद को जलपात्र इसीलिए कहते हैं कि जिस प्रकार जलपात्र में जल रहता है उसी प्रकार हे ईश्वर तुम मेरे अंदर निवास करते हो, कि जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, जब हम टूटेंगे ना तो मेरे अंदर जो आप हैं वो बिखर जाइएगा। क्या होंगे? वो भी बिखर जाएंगे। हम आपको समेटे हुए हैं, देख रहे हैं, टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं ही टूटकर बिखर जाऊंगा। इसके आगे उन्होंने नहीं लिखा है कुछ। प्रभु बताइए क्या होगा? प्रभु बताइए क्या होगा? जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादिहीन हो जाऊंगा। आदमी दारू काहे पीता है? पता नहीं, छोड़िए, इस पे नहीं जाते हैं। जब मैं तुम्हारा मदिरा, तुम्हारा शराब सूख जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, मेरे अंदर स्वाद नहीं होगा, मैं नहीं रहूंगा, तो तुम क्या करोगे? इतना ही चल रहा है अभी। मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं। मैं तुम्हारा क्या वेश हूं? मैं ही कहता हूं कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत परमात्मा हो। तुम्हारी वृत्ति हूं, तुम्हारी सोच हूं। मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे? क्वेश्चन मार्क। कहीं नहीं रहे, फुल स्टॉप नहीं है, क्वेश्चन मार्क, कि क्या मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे? प्रभु बताओ ना। प्रभु मेरे अस्तित्व, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, प्रभु समझ रहे हैं कि जब तुम मुझे खोकर अपना अर्थ खो बैठोगे तब क्या होगा? प्रभु आगे बात करेंगे। दूसरा पैराग्राफ का इतना तक समझ में आ गया? बहुत अच्छी कविता है, मजा आ रहा है पढ़ने में। मजा आ रहा है क्या? कि जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारा मदिरा सूख जाऊंगा, स्वाधीन हो जाऊंगा, तो बताइए प्रभु फिर क्या होगा? इसी में आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं। मेरे बिना तुम गृहीन निर्वासित होगे। जब हम नहीं रहेंगे तो मेरे बिना तुम गृहीन निर्वासित होगे। क्यों? क्योंकि हे प्रभु तुम मेरे दिल में निवास करते हो। हम नहीं रहेंगे, मेरा हृदय नहीं रहेगा, मेरा हृदय नहीं रहेगा तो तुम जहां निवास करते हो गृहीन, तुम घर ही गृहीन हो जाओगे, निर्वासित हो जाओगे, स्वागत विहीन हो जाएगा। कि मेरी जो सोच है, हम मने मन सोचते रहते हैं प्रभु तुम्हारे बारे में, मैं हमेशा तुम्हारा, अपने अंतरात्मा में हमेशा तुम्हारा स्वागत करता रहता हूं। तुम स्वागत विहीन हो जाओगे। मैं तुम्हारी पादुका हूं। क्या होगा? मैं तुम्हारी पादुका हूं। हे प्रभु हम तुम्हारे चरण में पड़े धूल, तुम्हारे चरण की पादुका। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे। जब कोई चप्पल नहीं पहना, एकदम धूप है, गर्मी है, मेरे बिना तुम्हारे पैर में कांटा गड़ जाएगा, छाले पड़ जाएंगे, वो भटकेंगे लहूलुहान। क्या होंगे? तुम्हारे पैर के जो छाले हैं, जो तुम्हारे पैर के घाव हैं, लहूलुहान होके भटकेंगे। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। तुम्हारा जो वर्चस्व है, तुम्हारा जो गुणगान है, तुम्हारी ख्याति है, वह सभी गिर जाएगी। कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, गिर जाएगी। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती है। कपोल क्या है? जो तुम्हारी जो कृपा दृष्टि, तुम जो हम पे कृपा करते हो, वो जो कृपा है जो मेरे मस्तिष्क पे, जो मेरे जीवन पे, जो मेरे कपोलों, एक तरह से बोल सकते हो गाल की नर्म सैया पर विश्राम करती है। निराश होकर वह सुख खोजेगी। क्या हो करेगी? निराश होकर वह सुख खोजेगी। जब हम नहीं रहेंगे तुम कृपा किस पे करोगे? और जब वो कृपा है, तुम्हारी जो कृपा है जो मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती है, वह निराश होकर सुख खोजेगी। तुम्हारी कृपा सुख खोजेगी जो मैं उसे देता हूं। तुम्हारी कृपा जो हमको प्राप्त होती है, जिससे हम आनंदित होते हैं, तुम्हारी कृपा हमको आनंद होके, हमको खुश देखकर तुम्हारी कृपा खुश होती है और वह निराश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे कृपा को भी खुशी देते हैं। किस तरह एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? आखिरी लाइन पे चलते हैं। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। सनसेट देखें, बहुत लोगों के मन में होता है कि ऐसे पहाड़ों पे जाएंगे, तो वही है कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, यानी पहाड़ों पे चढ़ के उसकी ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों के में घुलने का सुख, यानी उस सनसेट देखने का जो सुख होता है। प्रभु सुन रहे हैं? प्रभु सोच के टेंशन में बोल का रहा, आज अलग मूड में है कि प्रभु बोल के शांत। प्रभु सुन रहे हैं? प्रभु मुझे आशंका होती है। काहे भक्त? क्या आशंका होती है? ये कह रहे हैं प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे? मेरे बिना
तुम क्या करोगे प्रभु, प्रभु मुझे आशंका हो रही है कि अगर हम ना रहे तुम क्या करोगे। समझ में आ गया पूरा पोयम। यहीं पे एक छोटी सी पोयम, बहुत ही मजेदार पोयम, आपका आखिरी पोयम, मजा आने वाला पोयम है। आई होप आपको ये पूरा चीज, पूरा कविता, पूरा लेखक परिचय अच्छे समझ में आया होगा। 2 चैप्टर आपके गद्य खंड के और बचे हैं। क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का कराने के बाद हम लोग वहां शिफ्ट करेंगे और वहां भी पूरा मजा आने वाला है। इसके अलावा और भी जो हमारे सेशन, हमारे और भी सब्जेक्ट के जो क्लास चल रहे हैं वो जाके एक बार आप देख लीजिए, चेकआउट कीजिए। सारे में A1 कंटेंट है आपके लिए, ठीक है, सारे में A1 कंटेंट है। सबको आप एक एक करके देखिए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2026 का तैयारी में लग जाइए अभी से। आखिरी 6 महीना आपके लिए गोल्डन 6 महीना है। उसके बाद अब इस गोल्डन 6 महीना को आपको भुनाने के लिए रोशनी पब्लिकेशन इतनी सारी बुक और भी बुक है। सबसे पहले आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के बारे में बता दे। क्या है आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत A1 बुक है रोशनी पब्लिकेशन के। कैप्टन सीरीज के अंतर्गत आती है। कैप्टन गोधुली, कैप्टन पीयूषम, कैप्टन वर्णिका, फिर कैप्टन गोधुली, कैप्टन आपका पनोरमा, कैप्टन इंग्लिश रीडर, ये सभी बुक अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप संस्कृत की दोनों में से कोई भी बुक लेते हैं तो उन सभी में आपको संस्कृत का जो लाइन है उसका लाइन बाय लाइन नीचे एक्सप्लेनेशन मिलेगा, साथ में क्वेश्चन आंसर। इंग्लिश में भी आपको लाइन बाय लाइन नीचे हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। संस्कृत में जैसे आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है उसी इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन मिलेगा विद क्वेश्चन आंसर। हिंदी में आपको पद्य खंड का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है विद क्वेश्चन आंसर, और गद्य खंड का भी। तो आपका एक कंप्लीट तैयारी के लिए सभी बुक बहुत ही अच्छा होगी। और आगे बात करेंगे अब इसमें SST का भी बहुत सारा बुक है। इतिहास की दुनिया, लोकतांत्रिक राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था और भूगोल में भारत संसाधन एवं उपयोग, सभी बुक है आपका पूरा चैप्टर के साथ विद क्वेश्चन आंसर। ये भी अगर आप परचेज करना चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी तैयारी को एक नया आयाम, एक नई दिशा देने के लिए हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। इसको हम लोग यूट्यूब पे लाइव डिस्कशन भी कर रहे हैं। ये भी आप अगर परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। 2011 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन बैंक हर एक सब्जेक्ट का, अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेना चाहें तो सब्जेक्ट वाइज का भी है, और आपका चैप्टर वाइज लेना चाह रहे हैं चैप्टर वाइज भी है। हर एक सब्जेक्ट वाइज यानी आपका ईयर वाइज, हर एक ईयर का अलग अलग। और अगर आप चाहते हैं कि एक चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है तो वो भी आपका उसी पैटर्न पे दिया हुआ है। यानी दोनों प्रकार का बुक हमारे पास अवेलेबल है। एक और क्वेश्चन बैंक होगा जो कि आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ये सभी बुक अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा आपका 11th एवं 12th का भी बुक अवेलेबल है। 11th का कैप्टन दिगंत, कैप्टन रेनबो, दोनों बुक, दोनों क्लास का, कैप्टन दिगंत पार्ट 1, पार्ट 2, कैप्टन रेनबो पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों अवेलेबल है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सारा बुक परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन का भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप उसे चेकआउट करके परचेज करके मंगवा सकते हैं। या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाइए, वहां भी आपको ये सभी बुक अवेलेबल मिलेगी। आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत मजा आया होगा, पूरा समझने में मजा आया होगा। अगर मजा आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो। आगे आने वाले वीडियो के लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हम लोग डालेंगे। आगे आने वाले वीडियो के लिए अपने दोस्तों को और ज्यादा जोड़िए ताकि आपको मजा आए, हमको मजा आए, और ये जो है 2026 में हम अपनी विजय पताका फहरा सकें। तो समझ में आ गया होगा। आपका ये पूरा जो कंटेंट है हमारे रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा, सारा बुक के द्वारा आपका होता है। सभी बुक आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। तो आज का जो सेशन है हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।